Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Peopleverse, and my name is Abhi. Today I will tell you about how to prepare for your Deloitte USI Associate Analyst exam, and I will tell you some tips and tricks so that you can easily prepare for this exam, and also I will share some experiences with you. It will be helpful for you to crack this exam. So before I start this video, I just want to share my real life experiences with you related to this exam. तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो प्रिपरेशन ना करें, उन्हें प्रिपरेशन ना करनी पड़े, कोई शॉर्टकट मिल जाए या कोई ऐसा वे मिल जाए कि जस्ट वो क्रैक कर जाएं किसी भी वे से। ठीक है, तो इस चीज़ को बस वो यही भूल कर जाते हैं कि वो सोचते हैं, वो खोजने में इस चीज़ में लग जाते हैं कि कोई भी शॉर्टकट वे हो या कोई भी तरीका बस उन्हें मिल जाए, और यही भूल करते हैं बस वो। क्योंकि इससे क्या होता है कि उनका फोकस जितना भी होता है जो प्रिपरेशन पे होना चाहिए था, क्योंकि टाइम इतना कम होता है, हम प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे बस तभी हमारी प्रिपरेशन हो पाएगी। वरना अगर हम इन सब चीज़ों पे लग जाएंगे ना कि कोई भी डिफरेंट टाइप के वेज ढूंढने लगें या कोई भी चीटिंग, या हम ये सब चीज़ें सर्च करते रहते हैं कि क्या हम ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं दूसरा, या हम टैब ओपन कर सकते हैं वाइल वी आर गिविंग आवर टेस्ट। सो इन सब चीज़ों पे हमें नहीं लगना, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं लगना इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब मेरा ये इंटरव्यू टाइम था और मैंने भी ऐसी प्रिपरेशन वगैरह की थी, क्वांट की प्रिपरेशन की थी, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की थी। तो इंटरव्यू के टाइम पे हमारा एग्ज़ाम वगैरह सब क्लियर हो गया था। तो इंटरव्यू जब था मेरा डिलॉइट का, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे लाइक 10 to 12 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड क्वांट सेक्शन। देन आई जस्ट रियलाइज दैट जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी वो बेकार नहीं गई, क्योंकि इतना ज़्यादा हेल्प किया मुझे। 10 से 12 क्वेश्चन आप सोच सकते हो क्वांट और रीजनिंग के मेरे से पूछे गए इंटरव्यू टाइम पे। तो अगर आप इस टाइम प्रिपेयर करते हो अपना, तो आपको काफ़ी सारी जगह पे वो हेल्प करेगी, आपकी प्रिपरेशन वो बेकार नहीं जाएगी आपको। तो अगर आप क्रैक कर लेते हो एग्ज़ाम, उसके बाद भी आपको इंटरव्यू टाइम पे भी वो आपको हेल्प करेगी जो भी आपने प्रिपरेशन की होगी। और बिसाइड दिस इज़ नॉट द ओनली एग्ज़ाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। आप ये देखो कि बेस जो प्रिपरेशन का है हमारा, वो सब एग्ज़ाम में सेम रहने वाला है, चाहे वो डिलॉइट का हो, TCS का हो, विप्रो का हो, इन्फोसिस का हो, और मैनी अदर डिफरेंट कंपनीज़। उनका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, बट अगर उसमें क्वांट आ रही है ना, तो आप देखना यही टॉपिक आने वाले हैं उसमें। किसी में 5 क्वेश्चन आते हैं तो किसी में 3 आएंगे, बस इतना अंतर रहेगा। बट अगर आप एक पेपर के लिए आप प्रिपेयर करते हो ना, तो आपके सारे पेपर की बाकी की खुद ही प्रिपरेशन हो जाती है। तो बस यही मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना था कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़े, डिफरेंट टाइप के जो वेज़ हैं उन सबको ना ढूंढें। एक तो ये गलत होते हैं, इस टाइप से हमें करना भी नहीं चाहिए। आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो अगर आप इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करते हो, कि फ़ोन चला लिया या फ़ोन से सर्च कर लिया, या डिफरेंट टाइप ऑफ सम स्टूडेंट जस्ट ओपन ए डिफरेंट टैब एंड वेयर दे विल जस्ट सर्च द क्वेश्चन। इन सब चीज़ों का यार, सब चीज़ों में अब रेगुलेशन आ चुके हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप डिस्क्वालीफाई और होके बैठ जाओगे। आप अच्छे खासे जो आप क्लियर कर सकते थे उसमें आप जस्ट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पेपर में। तो हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना, और जस्ट हमें फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन पे, क्योंकि वो आगे भी हमारी काम आने वाली है। और जस्ट एक बार हमें प्रिपरेशन करनी है, वो सब एग्ज़ाम्स में हमारी काम आने वाली है। तो इससे बेटर क्या है यार। ठीक है, तो हमें जस्ट प्रिपरेशन पर फोकस करना है। नेक्स्ट आई विल टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन ईजिली प्रिपेयर। क्योंकि होता क्या है कि हमें वैसे तो प्रिपरेशन देखो 1-2 मंथ एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 1-2 मंथ पहले चालू करनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, जस्ट व्हेन दी फॉर्म्स आर रिलीज एंड अवेलेबल, देन दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो उसमें कितना दिन रह जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक रहता है, और आपको पता भी नहीं होता कि कब हमारे पास जो है ईमेल आ जाएगा कि नेक्स्ट डे यू हैव टू जस्ट गिव योर एग्ज़ाम। सो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें हमेशा पहले से प्रिपरेशन रखनी है। लेकिन बाय एनी चांस अगर हम प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं अपनी टाइम पे, उसके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा आपको। सो जस्ट लेट्स मूव टू माय लैपटॉप स्क्रीन, और वहीं पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और अब मैं आपको शो करता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है और किस टाइप की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस जो एग्ज़ाम का नेम है वो MCAT है।
ठीक है। ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपको कंप्यूटर पे देना है। उसके बाद जो इसका पैटर्न है वो ये है कि इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और 52 मिनट्स हमें अलॉटेड होते हैं 50 क्वेश्चंस को करने के लिए। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो बाय एनी चांस आपको एट द वर्स्ट केस अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको वो जस्ट स्किप नहीं करना, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो करना है, चाहे वो आता हो या ना आता हो। लेकिन ऐसा नहीं है अगर सही आता है तो भी तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है, गैस नहीं लगाना है ऐसे। अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तब आपको ये करना है, मतलब आपको लगा देना है एक पे आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें 3 पार्ट होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उसमें पहला है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जो कि 14 इसमें क्वेश्चंस आते हैं और आपको 20 मिनट्स अलॉटेड होती हैं, जिसमें कि आपको 14 क्वेश्चंस करने होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी 14 क्वेश्चन आते हैं एंड 14 मिनट्स होती हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मिनट्स। वर्बल एबिलिटी 22 क्वेश्चन आते हैं एंड 18 मिनट अलॉटेड होती हैं। तो मैं आपको सबसे एक चीज़ बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें इसमें डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट टाइम मिल रहा है। जबकि कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि 60 मिनट्स दे दी और 3 सेक्शन है, जितना जल्दी एक सेक्शन बच्चा पहला वाला सेक्शन कर लेगा वो नेक्स्ट पे मूव कर सकता है और उसका टाइम बच जाता है नेक्स्ट सेक्शन के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हर एक सेक्शन के लिए इन्होंने लिमिटेड टाइम दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पहला सेक्शन जल्दी कर लोगे तो आप दूसरे के लिए टाइम सेव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें बच्चों के क्वेश्चन छूटते हैं इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है किसी सेक्शन में, और वो ऐसा नहीं होता कि वो टाइम आपको दूसरे सेक्शन से ले लो आप एक्स्ट्रा। तो आपको हर एक जो इसमें सेक्शन है उस चीज़ पे पकड़ बनानी है, अपने प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप हर एक सेक्शन को टाइम लिमिट में कर सको और आपके क्वेश्चन कम से कम छूटें। नेक्स्ट आते हैं हम, अब बात करते हैं कि हर एक सेक्शन में क्या क्या टॉपिक मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ये जो पुराने ईयर्स हैं उस टाइप से हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ किस उसमें सेक्शन में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की, ठीक है। क्वांट की बात करते हैं, नंबर सिस्टम से इसमें 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज से 2 and 3, टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं, परसेंटेज एंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लोगरिथम, ज्योमेट्री। तो इसमें अब आप देख सकते हो, इसके आइडिया लग जाएगा आपको कि नंबर सिस्टम से इसमें हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 5 to 6, एंड आफ्टर दिस with percentage and interest also 4 to 5 and followed by averages, that is 2 to 3 क्वेश्चन। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के एग्जैक्ट आपको आएगा ही आएंगे और इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। बट हम लास्ट केस सिनेरियो से ऐसे सोच सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में अगर इस टाइप से आए हैं तो इस साल भी लगभग इस टाइप से आ सकते हैं। और यही जनरल वैसे सिस्टम होता है कि एक पैटर्न हो जाता है कि उतने क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। बट आपका बैड लक होगा कि अगर किसी टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है, ऐसा हो जाता है। बट कि किसी टॉपिक से कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आते, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बट हमें प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की। उसमें ऑब्जेक्टिव रीजनिंग आती है, पैटर्न रिकॉग्निशन आता है, डेटा सफिशिएंसी आती है, ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिटेक्टिव लॉजिक आते हैं, नंबर सीरीज, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड लॉजिकल वर्ड सीक्वेंसेस, ठीक है। इसमें भी आप क्वेश्चन दे सकते हो, इसमें भी वही 3 से 4, किसी में 2 से 3 आने। बट इसकी वजह से हमें प्रिपेयर करके रखना है, हमें पता नहीं है कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे किससे कम। बट जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पहले भी आए हैं उस चीज़ पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, बस इसीलिए ये चीज़ हेल्प करती है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम वर्बल पे। वर्बल में वोकेबलरी में 7 to 8 क्वेश्चन, ग्रामर 5 to 6, वर्बल रीजनिंग 4 to 5 एंड रीडिंग कम्प्रेंशन 2 to 3, ठीक है। रीडिंग कम्प्रेंशन वही पैराग्राफ वगैरह आ जाता है और उसके आंसर देने, ये काफ़ी इजी होता है। इसमें आप काफ़ी ठीक से मार्क्स इजीली गेन कर लोगे एज़ कम्पेयर टू क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपको बेसिक्स आपको आने ही आने चाहिए, क्वांट एंड रीजनिंग, वरना आप क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगा सकते कि आप कैसे सॉल्व करोगे। अब ये तो रही इसके क्वेश्चन के पैटर्न की बात। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम वेयर वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। मैं ऐसी चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा जो कि ज़्यादातर सबके पास अवेलेबल होती है, जो कि है RS की क्वांट और उसकी रीजनिंग की बुक्स, ठीक है। अगर आप के पास नहीं है आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। बट मैं बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, और आपके पास अगर डिफरेंट बुक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं टॉपिक बताऊँगा उससे, और आप डिफरेंट बुक भी है तो भी उसमें वो टॉपिक मिल जाएगा, आपको जस्ट उस टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक को
की प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आप ईज़िली आप क्रैक कर पाओ इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो मैंने ये जो बुक है वो है RS की एप्टीट्यूटिव, जो एप्ट की बुक है। और इसमें क्या है कि मैंने PDF है मेरे पास, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास फ़िज़िकल बुक नहीं है, बट आप ले लो वो बेटर रहेगा, क्योंकि लैपटॉप पे थोड़ी उस टाइप से कम तैयारी हो पाती है। आप फिज़िकल रहेगी तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ अर्थमेटिकल एबिलिटी के अंदर ये कंटेंट्स है उसके, तो आप भी इंडेक्स वगैरह आप ये वाले टॉपिक लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। और अगर आपके पास डिफरेंट भी बुक है, आप सेम टॉपिक उसमें से भी पढ़ सकते हो। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स, ये आपको इसका बेसिक्स ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यार ये नॉर्मल है, इसका ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, ये जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगने वाला है इसे करने में। सेकंड है HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इजी होते हैं, हार्ड भी नहीं होते, तो आपको जल्दी भी इसे कर लोगे, तैयारी भी जल्दी हो जाएगी, और इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी बहुत कम टाइम लगने वाला है और आप इजीली कर लोगे। बट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसकी ज़रूर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, और है डेसिमल फ्रैक्शंस, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, सिंप्लीफिकेशन ये भी कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ये कर लेना। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं, और ये सारे नंबर सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं जो हमने पहले टेस्ट पैटर्न देखा था उसके अंदर। ठीक है, आपको एवरेजेस करने हैं, इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, और बहुत इजी आते हैं, आप आसानी से कर लोगे, देखते ही क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे आप इसे सॉल्व। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स ये वाले आपको कर लेना है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, यार प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आपको ज़रूर करना है, 1 से 2 क्वेश्चन इसका आ जाता है, और ये इतने हार्ड भी नहीं होते, बट आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस अगर आपने पहले की हो ना, तो आपको बहुत इजी हो जाते हैं वो फिर करने। बाकी ये वाले मैं आपको बताता हूँ, सर्ट्स एंड इंडिसेस ये नहीं करनी, परसेंटेजेस ये आपको करनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 1 सेकेंड, हाँ परसेंटेज करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और इससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इससे आते हैं, ये आपको करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी आपको करना है। चेन रूल ये नहीं करना। टाइम एंड वर्क ये आप कर सकते हो अगर आपका टाइम बचेगा, लास्ट में इसे फोकस करना। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स ये नहीं करना आपको। टाइम एंड डिस्टेंस आपको करना है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन आपको कर लेनी है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स आपको करनी है। इसके 1-2 क्वेश्चन आता है, जैसे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस होते हैं कि वाटर फ्लोइंग टू डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एंड व्हेन यू गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द बोट, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चन कर लेने। एक दो ही इसमें कंसेप्ट हैं, वो आपको बस आने चाहिए, और बाकी इसमें ये वाले नहीं करने। सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, लॉग्स आपको देख लेने हैं, थोड़ा सा बेसिक्स, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जिसे थोड़ा सा भी नहीं पता ना कि लॉग में कौन सी पावर होती है, कौन सा बेस होता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करके आप रिजोल्व करते हो या एक्स की वैल्यू निकालते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। बट बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं लॉग्स के भी, तो आपको बेसिक्स कर लेना है अगर इन केस की उसका क्वेश्चन आ जाता है। एरिया वगैरह ये सब कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना। कैलेंडर, क्लॉक्स ये सब नहीं करना। P&C ये आपको करना है। ठीक है, P&C आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है और हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से अब आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं प्रिपरेशन में, लेकिन पहले कौन सा करना है, टाइम के हिसाब से फिर आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि आपको कितने दिन बाद है आपका एग्ज़ाम। तो आप सबसे पहले जिन टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे वो HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स ये वाला करना है सबसे पहले। रूट्स एंड क्यूब्स ये वाला करना है। एवरेजेस करना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस करना है, इस पर ऐसे लगा देता हूँ मैं निशान। ठीक है, परसेंटेज करना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस ये देख लेना आप बाद में। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स देख लेना। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और P&C ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में करने हैं, और इसके बाद जितना आपको टाइम हो फिर बाद वाले टॉपिक आपको देखना है। ठीक है, लेकिन इन सब टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, ये करने ही करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन में क्या करना है, एनालॉजी ये सब नहीं करनी, क्लासिफिकेशन, सीरीज़ कंप्लीशन। ठीक है, सीरीज़ कंप्लीशन आपको करनी है। कोडिंग डिकोडिंग करनी है। ब्लड रिलेशन करने हैं। पजल टेस्ट करने हैं, और ये वाले नहीं करना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट ये नहीं करना। लॉजिकल वेन, देखो ये वाला करना है, लॉजिकल वेन डायग्राम, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये यार बहुत सिंपल होता है, आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको वेन डायग्राम बनाना नहीं आता ना, उसमें क्योंकि केस सा रहता है कि डिफरेंट टाइप के मतलब उसमें जो क्वेश्चन रहता है ना, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ईजी होता है और बहुत आसानी से इसका आंसर जो है निकल जाता है।
अब अल्फ़ाबेट टेस्ट ये सब नहीं करना, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट ये सब नहीं करना, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड ये देख सकते हो आप। और इसमें डिसीजन मेकिंग ये आपको करनी है, असर्शन एंड रीजनिंग ये करना है। इसका क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलता है और आप तब कंफ्यूज हो जाते हो अगर आपने ये इसकी तैयारी नहीं की होती, तो आप एट द टाइम ऑफ टेस्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे इसे करते कैसे सोल्व, ठीक है। ओके, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये नहीं करना आपको, वेरिफिकेशन ऑफ ये करना है आपको, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट, ठीक है, ये करना है। इसके क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और इसमें स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स ये ज़रूर करना है आपको, स्टेटमेंट अजप्शन ये करना है। ओके, कोर्स ऑफ एक्शन भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट कंक्लूजन ये भी आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें मेनली आपको रीजनिंग में या तो ये रखा मिलेगा और ये बाकी ड्राइविंग कंक्लूजन, देखो ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट हो गए। उसका मिसलेनियस लॉजिकल पजल्स, ये आप पजल्स देख लेना। देखो रीजनिंग में अब आप बोलोगे यार सारे ही टॉपिक से बता दिए, बट मैं आपको अब इम्पोर्टेंट बताता हूँ जो आपको एकदम मिलने हैं, 100% श्योर हूँ मैं इसके आपको मिलने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सीरीज़ कंप्लीशन पक्की बात मिलने आपको क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ट क्वेश्चन लगते हैं और सबसे ईजी क्वेश्चन होता है इसके, ठीक है, आप इसको प्रिपेयर कर लेना। कोडिंग डिकोडिंग को छोटा सा कंसेप्ट होता है इसका और इसके आपको क्वेश्चन 110% मिलेंगे और बहुत इजी होता है। ब्लड रिलेशन इसको करना है, पजल टेस्ट ये वाला करना है और वेन डायग्राम भी करना है। और इसमें ये जो बाद के मैंने बताएं इसके आपको पैसेज आएंगे, 2-3 जो पैसेज आएंगे उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको इन सबको करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको गिनने में, ऐसे ज़्यादा लग रहे होंगे टॉपिक्स, बट मैं बता रहा हूँ इसमें टाइम नहीं लगना यार। कोडिंग डिकोडिंग 10 मिनट में कर लोगे आप, इसे 10 मिनट में सीख जाओगे। तो आप बताओ 1 घंटा, सच बताऊँ तो आपको इन सारे चीज़ों में ना मुश्किल से 1 दिन अगर आप दे दोगे तो आप प्रिपेयर कर लोगे सारे टॉपिक्स, इतनी देर के हैं नहीं ये। और ठीक है, तो आपके क्वांट बता दी मैंने, आपको रीजनिंग बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्बल का आपको क्या करना है। वर्बल में जो आप बेसिक्स अब तक सीखते आए हो 10th 12th 11th में, वही आप प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि 1-2 दिन में आप कम्प्लीटली अगर लाइक होता है ना सिनोनियम्स एंटोनियम्स वो सब याद करने लगे तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो। और अगर आप वो करने लगे ना तो 1-2 दिन नहीं चाहिए यार इंग्लिश को, ट्रस्ट में 1-2 दिन में नहीं हो पाने का वो वाला पार्ट, लेकिन अगर आप इसके बेसिक समझ जाओगे तो ये कर लोगे आप आंसर एग्जैक्ट। सिनोनियम्स करने बैठ गए तो पूरी 4-5 पेज अगर आप सिनोनियम्स कर लोगे उसमें भी एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि क्वेश्चन में इन्हीं चीज़ों का सिनोनियम या एंटोनियम पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको मेनली फोकस ये करना है जो आपकी 11th-12th से आपकी इंग्लिश चली आ रही है उस टाइप का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। और 1-2 दिन बस आप इंग्लिश देख लेना, कहीं से भी इंग्लिश का जो बेसिक्स है वो सारी चीज़ें देख लेना। पैसेज वगैरह एनालाइजिंग यार इतनी ईजी होती है, पैसेज आप बिना तैयारी के भी कर लोगे, ठीक है, पैसेजेस वगैरह, और उसी में आपका जो सेक्शन है आप उसमें क्लियर कर जाओगे इंग्लिश वाले में, तो उसकी अलग से कोई तैयारी की ज़्यादा नीड नहीं है। बट आपका अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1-2 दिन देख लेना उसे। तो ये वाले टॉपिक्स मैंने आपको सारे बता दिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे डर जाते हैं टॉपिक का नाम सुनते ही। टॉपिक बता दिए, इतने सारे टॉपिक हो गए यार मैं कैसे तैयारी करूँगा। यार कौन कह रहा है कि आप 100% तैयार करो उसे। मैंने आपको टॉपिक बताएं, एटलीस्ट 50% तो उस टॉपिक को तैयार करो आप। मैं बोल रहा हूँ कि आप जस्ट बेसिक उसका सीख लो। मैं नहीं बोल रहा कि आप उस टॉपिक के अंदर, मान लो मैंने आपको ये बता दिया इसके अंदर क्वांट के अंदर, मान लो आपको मैंने लोग्स बता दिए या परसेंटेजेस बता दिए, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि आप PhD कर लो परसेंटेजेस में। आपको 25 to 50% आपको उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब आप पेपर में एग्ज़ाम में क्रैक कर लोगे। और जो हार्ड आपको टॉपिक लगे उसे भी छोड़ना नहीं है अगर इनमें से है वो टॉपिक। उसका रीज़न ये है कि जो हार्ड टॉपिक होते हैं उनके इजी क्वेश्चन आते हैं और जो इजी टॉपिक होते हैं जिन्हें सब इजीली कर लेते हैं उनके हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप हार्ड क्वेश्चन को कर लेते हो ना, जस्ट बेसिक देख लेना यार, कोई ज़्यादा नहीं करना बट बेसिक देख लेना, तो आप उसी बेसिक से आप आसानी से शॉर्ट कर लोगे उसका आंसर जब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं जो हार्ड टॉपिक होते हैं उनसे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट करते नहीं है तो उन्हें लगता है क्वेश्चन भी हार्ड ही आया होगा। तो आपको हार्ड टॉपिक्स के भी बेसिक क्वेश्चन करके जानी है, उनकी प्रैक्टिस करके जानी है। और बस इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आप सभी का ही क्रैक हो जाए जो आपका पेपर है, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। जितने भी दिन बचे हों, अब शायद में भी 1 वीक या 2 वीक में आने वाला होगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो 1-2 वीक में ही आ जाता है, और ईमेल आएगा आपको कि नेक्स्ट डे, लाइक आज जो डेट है
नेक्स्ट अगर आज आपको ईमेल आया तो नेक्स्ट डे आपको होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। एक दिन का ही बस टाइम मिलता है, तो आप उसका वेट ना करें कि एग्ज़ाम का कब ईमेल आएगा। आप अभी से जस्ट प्रिपरेशन की तैयारी कर दो, और पहले से किए तो बेटर है। और इन सब चीज़ों को फिर रिवाइज़ कर लेना अगर आपकी पहले से तैयारी है, ठीक है। आप इजीली क्रैक कर पाओगे, और होप करता हूँ कि आप सभी क्रैक कर पाएँ। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।